द्रव्य रूप करि सर्वथिर, पर जय तिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय न करि गौन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का हमारा विषय है 12 भावना, और ये 12 भावना पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी है। तो आज अपन इसी 12 भावनाओं का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे भावना अर्थात, भावना का अर्थ समझेंगे। तो भावना अर्थात अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा नामक शब्द दो शब्दों को जोड़ के बना है, अनु और प्रेक्षा। अनु अर्थात बारंबार, है ना, अनु अर्थात बारंबार, और प्रेक्षा अर्थात चिंतन करना, उसको ही अनुप्रेक्षा कहते हैं, और अनुप्रेक्षा को ही भावना कहते हैं। ऐसी भावनाएं 12 होती हैं, जिसमें से शुरू की 6 जो होती हैं वो वैराग्य परक होती है। कौन सी परक होती है? वैराग्य परक। और बाद की जो 6 होती है वो तत्व परक होती है। तो सबसे पहले अपन वैराग्य परक समझते हैं। पहली अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना, पांचवी अन्यत्व भावना, और छठवीं अशुचि भावना। कौन सी भावना? अशुचि भावना। और ये 6 ही कौन सी परक है? वैराग्य परक। तो ये जो वैराग्य परक है, इसके बाद आएंगी तत्व परक। तत्व परक में पहली भावना है आश्रव भावना, दूसरी भावना है संवर भावना, तीसरी भावना है निर्जरा भावना, चौथी भावना है लोक भावना, पांचवी भावना है बोध दुर्लभ भावना, छठवीं भावना है धर्म भावना। तो ये अपन ने भावना का मतलब समझा था ना, अनुप्रेक्षा का मतलब बारंबार चिंतन करना, उसे ही अनुप्रेक्षा कहते हैं, अर्थात भावना कहते हैं। तो ऐसी 12 भावनाओं का कौन चिंतन करता है बारंबार? ऐसे 2 जीव हैं, मुनिराज और श्रावक। तो मुनिराज और श्रावक इनका चिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बालक को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और उसे बड़ा करती है, उसी प्रकार 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देती हैं, उसे बनाए रखती हैं और उसे बढ़ाती हैं। इसीलिए मुनिराज और श्रावक दोनों ही इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करते हैं। तो अपन ने ये तो समझ लिया कि कौन सी भावनाएं हैं, क्या क्या नाम है, इनको क्या चिंतन करना चाहिए, कौन चिंतन करता है, अपन ने ये तो समझ लिया। लेकिन अपन ने इनके अर्थ तो समझा ही नहीं, अपन इसको क्या चिंतन करेंगे। जैसे अनित्य भावना है तो अनित्य 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 ऐसे थोड़ी बोलेंगे, उसका अर्थ होगा कुछ, तभी तो अपन उसको बार बार उसको भावना करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। तो आइए उसका अर्थ समझते हैं। अपन 12 भावनाओं का अर्थ समझेंगे। तो पहली भावना है अनित्य भावना, जो कि वैराग्य परक की भावना है। इसका छंद है द्रव्य रूप करि सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय न करि गौन। ये है अनित्य भावना का छंद। तो अपन ने इसका छंद समझ लिया, अब इसका अपन अर्थ समझते हैं। तो जो अनित्य शब्द है उसका विलोम नित्य है, और अनित्य और नित्य संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में होते हैं। अनित्य अर्थात बदलाव, नित्य अर्थात स्थिर। तो जैसे ये माइक है ना, ये इसकी वायर है ग्रीन कलर की। ये जब नई नई बनी थी, जब इसके ऊपर पेंट हुआ था, तब इसकी चमक एकदम ब्राइट सी थी, न्यू लगती थी।
अलग थी चमक, और अभी बहुत बहुत टाइम हो गया इसको बने हुए, तो थोड़ी उससे कम लगने लग गई। तो जो चेंज हुआ, बदलाव हुआ, वो हो गया अनित्य। लेकिन जब पेंट हुआ था तब भी वायर थी, और जब इसकी शाइनिंग कब हो गई तब भी वायर है। तो तब भी वायर थी और अभी भी वायर है। तो इसमें जो स्थिर है, वायर नाम स्थिर है, वही नित्य होता है। अगर अपन एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं हूं, मैं अरहम। मैं छोटा था तो तब भी मेरा नाम अरहम था, लेकिन तभी मैं 3 साल का था। अभी मैं बड़ा हो गया तो अभी मैं 10 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा नाम अरहम ही है। जो अरहम नाम है मेरा पहले भी था और अभी भी है, वो हो गया स्थिर। और पहले मैं 3 साल का था, 10 साल का हो गया हूँ, तो वो हो गया अनित्य भाव, अनित्य हो गया। अगर अपन जैसे पर्याय दृष्टि से देखें, है ना, पर्याय दृष्टि से देखें तो हर चीज अनित्य है ना। क्या है? अनित्य है, सब बदलती रहती है। और अगर अपन द्रव्य दृष्टि से देखें तो हर चीज नित्य है, हर चीज स्थिर है। इसलिए अपन को पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि को अपना मुख्य करना है। अपन को पर्याय दृष्टि को छोड़ना नहीं है। जैसे मेरी आंख है ना, तो मैं जैसे किसी चीज पर गौर करके देख रहा हूँ पास से, ऐसे मैं गौर करके देखा तो एक आंख को मैंने बंद किया और एक आंख से देख रहा हूँ। तो मैंने एक आंख को बंद किया है, उसे फोड़ा नहीं है ना, मैंने बंद किया है, फोड़ा नहीं है। उसी प्रकार अपन को पर्याय दृष्टि को गौण करना है, उसको छोड़ना नहीं है, अपन को मुख्य करना है। तो अपन अनित्य भाव और ऐसा ही चिंतन करना, बारंबार चिंतन करना, उसे अनित्य भावना कहते हैं। अब अपन ने अनित्य भावना समझ ली। अब आपको पता है इसके बाद कौन सी भावना आने वाली है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब दूसरी भावना है, कौन सी है? अशरण भावना। तो अशरण शब्द का विलोम शरण है। शरण के 2 भेद होते हैं, और शरण का अपन ने ये भी मतलब समझा था ना बालवक पाठमाला भाग 1 में, कि शरण किसे कहते हैं? सहारे को। तो यहाँ पे भी वही शरण है। और अपन ने ये भी पढ़ा था, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो उसमें जो पहली शरण की 4 शरण है, तो उसमें जो पहली 3 शरण है उसमें 5 परमेष्ठी आ जाते हैं। तो व्यवहार में आ जाएगा, व्यवहार में पंचगुरु है और पंचगुरु में ही 5 परमेष्ठी आ जाएंगी। और है निश्चय शरण, है ना, निश्चय शरण में आएगा शुद्धात्मा, केवली पण्डितम धम्मम शरणं पवज्जामि, अर्थात केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, जो कि शुद्धात्मा का धर्म है, उसे ही निश्चय शरण कहते हैं। अब ये शरण हो गया। अब है अशरण। अशरण में आएगा असहाय। शरण सहारे को कहते हैं, तो अशरण किसे कहेंगे? असहारे को ही। तो ये असहाय हो गया। और अब है जैसे अज्ञानी जीव होता है, वो माता पिता भाई बहन पड़ोसी मित्र समाज के लोग और सरकार, इन सबको अपनी शरण मानता है कि ये सब मुझे बचा लेंगे, मेरे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो। जैसे हमारा भारत देश है ना, तो पाकिस्तान वालों ने इस भारत देश पर हमला किया, तो अपन क्या सोचेंगे? हमारे ऊपर हमला किया तो हमारी सरकार हमको बचा लेगी, ऐसा अपन सोचते हैं, ऐसा अज्ञानी जीव सोचता है।
तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अज्ञानी जीव यही सोचता है कि ये सब मेरी शरण है, ये सब मुझे बचा लेंगे, लेकिन ये सब तो अशरण है। फिर भी शरण क्यों मानता है अज्ञानी जीव? क्योंकि तब जब अज्ञानी जीव इन सबको अपनी शरण मानता है, तब मोह का उदय उसमें निमित्त होता है। इसीलिए अज्ञानी जीव इन सबको अपनी शरण मानता है ना? और इसको ही अशरण कहते हैं। और ऐसी ही बारंबार चिंतन करने को क्या कहते हैं? अशरण भावना। और इसका छंद है कि शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरण दो, मोह उदय जी के व्रता आन कल्पना हो। यह इसका छंद है। अब है तीसरी भावना। कौन सी भावना है? अपन ने नाम पढ़ा था ना, संसार भावना। कौन सी भावना? संसार भावना। और ये भी कौन से परक की भावना है? वैराग्य परक की। और इसका छंद है कि परद्रव्यनते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। तो ये संसार भावना का छंद है। अब अपन संसार का मतलब समझते हैं। तो संसार अर्थात संसरणम, संसरणम इति संसारः अर्थात घूमना, भ्रमण करना, गोता खाना। गोता खाना अर्थात यही घूमना, भ्रमण करना, भटकना, इसको संसरणम कहते हैं। और संसरणम को ही संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार। ऐसे संसार के दो भेद होते हैं, निश्चय संसार और व्यवहार संसार। निश्चय संसार में आएगा जीव के, किसके? जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम करना, है ना? क्या परिणाम करना? मोह राग द्वेष रूप परिणाम करना। उसे ही क्या कहते हैं? निश्चय संसार कहते हैं। अब निश्चय संसार हो गया। अब है व्यवहार संसार। व्यवहार संसार अर्थात देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति व नरक गति में संसरण अर्थात भ्रमण करना, उसे व्यवहार संसार कहते हैं। ठीक है ना? अब ये अपन ने समझ लिया। और ऐसा ही बारंबार चिंतन करना, उसे संसार भावना कहते हैं। अब अपनी चौथी भावना है एकत्व भावना। एकत्व भावना का छंद है परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोड़, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। ठीक है? तो ये है एकत्व भावना का छंद। तो ये एकत्व भावना का छंद तो हो गया, लेकिन अपन इसका मतलब तो समझा ही नहीं। तो आइए समझते हैं। एकत्व अर्थात एक, और एक अर्थात अभेद, है ना? एक अर्थात अभेद। ऐसे एकत्व का एक भेद है निश्चय। अगर निश्चय से देखें तो आत्मा तो सिर्फ एक ही है, अकेला है, और वो है ज्ञान स्वभावी। अपना आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके जो भेद होते हैं वो तो व्यवहार से होते हैं। जैसे इसके भेद होते हैं कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के भेद, जो कि दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद है, संसारी और मुक्त। संसारी में आएगा संसार में आएगा त्रस और स्थावर। त्रस में आएगा द्विइंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव में आएगा संगी, असंगी। और स्थावर में आएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और इन सभी के पीछे कायिक आएगा। जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर भी आएंगे संसारी में। तो
ये अपन ने ये तो समझ लिया जीव कैसा है, ज्ञान स्वभावी है कि क्या है, अपन ने जीव के भेद होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो तो अपन ने समझ लिया है। तो यही पे हमारी एकत्व भावना एंड होती है, खत्म होती है। और ऐसी भावना ही कौन सी भावना है? एकत्व भावना। हाँ, अब अपनी है पांचवी भावना, जो कि है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना का श्लोक है कि, छंद है कि, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित वह जीव तब परते ममतन थाय। तो ये है अन्यत्व भावना का छंद। अब अपन समझेंगे अन्यत्व अर्थात, अन्यत्व का अर्थ समझेंगे। अन्यत्व अर्थात भिन्न भिन्न। जैसे ये दो है तो दो मिले थोड़ी है, दो अलग अलग है ना, एक और एक, दो। जैसे दूध में पानी को मिलाया अपन को, वो तो मिक्स दिखते हैं लेकिन होते तो अलग अलग है ना। उसी प्रकार अन्यत्व भावना का भी यही है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना। तो ये अन्यत्व हो गया। ऐसे अन्यत्व के दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि संसार में सर्व वस्तु का अस्तित्व अलग अलग है। दूसरा पॉइंट है, संसार में कोई भी किसी भी वस्तु का करता हरता नहीं है ना। कोई भी किसी भी वस्तु का करता हरता नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट का अर्थ है कि संसार में सर्व वस्तु का अस्तित्व अलग अलग है ना। जैसे ये माइक है, इसको मैं उठा सकता हूँ। ये पुस्तक है, इसको मैं उठा सकता हूँ एक हाथ से, है ना। तो जीव ये सोचता है कि मैंने उठाया, और अगर मैं यही माइक एक हाथ से उठाऊं, है ना, अगर मैं मान लो कोई एक दरवाजा है, दरवाजा ऐसे रखा हुआ है, तो मैं उसको एक हाथ से उठाऊं तो नहीं उठेगा ना। ये उठ गया क्योंकि इसमें सामर्थ्य थी, उसमें नहीं थी तो वो नहीं उठा। तो इसमें सामर्थ्य है, इसका अस्तित्व अलग है, उसमें सामर्थ्य नहीं है तो उसका अस्तित्व अलग है। इसीलिए इससे ये सिद्ध होता है कि संसार में सर्व वस्तु का अस्तित्व अलग अलग है। और अब है दूसरा पॉइंट, संसार में कोई भी किसी भी वस्तु का करता हरता नहीं है। जैसे ये माइक है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं, मैं इसका माइक का कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना। तो ये हो गया दूसरे पॉइंट का अर्थ। ऐसी भावना ही अन्यत्व भावना है। अब अन्यत्व भावना हो गई, है ना, अन्यत्व भावना हो गई। तो अब अन्यत्व भावना के बाद आएगी अशुचि भावना। अशुचि भावना का छंद है, निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह, जानी भव्य निज भाव को यासो तजो स्नेह। तो ये है एकत्व का नहीं, अशुचि भावना का है ये छंद, है ना। किसका है? अशुचि भावना का। तो अशुचि शब्द का विलोम शुचि है। अशुचि अर्थात अपवित्र, अपावन, गंदा, खराब ऐसा शरीर है, ऐसा देह है। देह अर्थात शरीर, और जो शरीर है वो गंदगी का घर है। इसीलिए अपन को ऐसे शरीर में राम नहीं रखना चाहिए,
क्या नहीं रखना चाहिए? राग। और अब है शुचि। शुचि अर्थात अच्छा, सुंदर, पावन, पवित्र। ऐसी है आत्मा, इसलिए अपन को आत्मा को जानना चाहिए, उसमें रमना चाहिए और जमना चाहिए। और अपन ने अभी अशुचि देखा ना, तो शरीर इसलिए भी गंदा है, जिसका देखो बहुत सुंदर शरीर है, बहुत गोरा है कोई, तो फिर वो शरीर कैसे गंदा हुआ? क्योंकि शरीर में से गंदगी के 9 द्वार बहते हैं। 9 द्वार बहते हैं, जैसे नाक से नाक, आँख, कान, मुंह से थूक निकलता है। ऐसे ही 9 द्वार होते हैं जो यहाँ से गंदगी निकलती है। इसीलिए ये शरीर गंदगी का घर है, अपावन का घर है। अब है, ये अपन ने तो ये समझ लिया है ना, तो अब अपन को इसकी बार बार चिंतन भी तो करना पड़ेगा। तो इसका बारंबार चिंतन करना ही कौन सी भावना है? अशुचि भावना है। ठीक है ना, अशुचि भावना है। अब है आश्रव भावना, जो कि 7वीं भावना है। आप एक बात भूल तो नहीं रहे, अभी से अपनी कौन सी परख शुरू होने वाली है? तत्व परख शुरू होने वाली है। क्योंकि अभी अपने अशुचि भावना तक 6 हो गई, 6 भावनाएं, तो 6 भावनाओं का एक परख है जो कि वैराग्य परख। और अभी बाद की भावनाएं जो 6 वो तत्व परख है। तो अब से अपनी तत्व परख भावनाएं शुरू होती है। हाँ चलिए, तो अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। अब है अपनी आश्रव भावना। आश्रव भावना का छंद है कि आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार निज सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। तो ये है कौन सी भावना का है? आश्रव भावना का। तो अब अपन ने ये समझ लिया, इसका छंद देख लिया अपन ने, ठीक है, इसका छंद अपन ने देख लिया। अब अपन आश्रव भावना का मतलब समझते हैं। तो आश्रव अर्थात आना, आश्रव अर्थात आना। तो किसका आना? कर्मों का आना। तो उसको आश्रव कहते हैं। ऐसे आश्रव के 2 भेद होते हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव अर्थात मोह, राग, द्वेष रूप विभाव भाव का आना, उसे भावाश्रव कहते हैं। अब है द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव अर्थात भावाश्रव के निमित्त से कर्मान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध होना, आत्म प्रदेशों में आना, उसे क्या कहते हैं? द्रव्याश्रव। और ये भावाश्रव और द्रव्याश्रव दोनों ही विभाव परिणाम के भेद हैं। आश्रव के तो भेद है ही, लेकिन विभाव परिणाम के भी भेद हैं। तो विभाव, इसलिए मन को विभाव परिणाम को छोड़ना है ना, विभाव परिणाम को छोड़ना चाहिए और स्वभाव परिणाम को अपनाना चाहिए। अपन ने विभाव परिणाम तो समझ लिया कि ये भावाश्रव और द्रव्याश्रव, इसके 2 भेद है ना, लेकिन अपन ने स्वभाव परिणाम तो समझा ही नहीं। स्वभाव परिणाम अर्थात स्वभाव परिणाम अपन को आत्मा पर निश्चय से दृष्टि कराने वाला है। इसीलिए अपन को स्वभाव परिणाम को अपनाना चाहिए और विभाव परिणाम को छोड़ना चाहिए। और ऐसी भावना ही आश्रव भावना है। अब है अपनी संवर भावना। तो
संवर भावना का छंद है निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धर्म, धरे पाप की हानि। तो ये है संवर भावना का छंद। ये संवर भावना का छंद तो अपन ने देख लिया है ना, अपन ने पढ़ा है। अभी अपन जो संवर है उसका मतलब समझेंगे तो वही छंद का भी मतलब हो जाएगा उसी में। तो संवर का मतलब है, संवर अर्थात रुकना, है ना, नए कर्मों का आना, रुकना, उसे क्या कहते हैं? उसे संवर कहते हैं। तो अब संवर अर्थात संवर का मतलब तो अपन ने समझ लिया, लेकिन ऐसे संवर के दो भेद होते हैं, है ना। जैसे एकत्व भावना का एक भेद था, इसके एक भेद नहीं है, दो है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय संवर और व्यवहार संवर। निश्चय संवर में आएगा आत्म स्वभाव में लीनता, ज्ञान स्वभाव में लीनता, उसे निश्चय क्या कहते हैं? संवर कहते हैं, निश्चय संवर कहते हैं। अगर इसको अपन छंद में कहे तो निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, तो ये हो गया, इसको ही निश्चय संवर कहते हैं। लेकिन इस निश्चय संवर से क्या होता है? इससे कर्मों का, नए कर्मों का आना रुक जाता है, ठीक है ना, नए कर्मों का आना रुक जाता है, तो इसको ही निश्चय संवर कहते हैं। अब है व्यवहार संवर। व्यवहार संवर अर्थात 5 समिति, 3 गुप्ति, 12 संयम, 10 धर्म, इन सभी का पालन करना, उसे व्यवहार संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार संवर कहते हैं। अब अपन आगे बढ़ने से पहले अपन ने जैसे निश्चय संवर का छंद में भी देखा ना, अब अपन इसका भी छंद में देखते हैं। इसका छंद में है समिति गुप्ति संयम धर्म, धरे पाप की हानि। धरे पाप की हानि है ना, तो जैसे निश्चय संवर से नए कर्म का आना रुक रहा था, लेकिन व्यवहार संवर से पापों का नाश हो रहा है, ठीक है, अब का नाश हो रहा है। ऐसी भावना ही क्या है? संवर भावना है। अब संवर भावना के बाद आएगी अपनी 9वीं भावना, जो कि निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना का छंद है संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म जड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। अर्थात निर्जरा अर्थात आप सबको पता ही है, अपन ने तत्व में पढ़ा था, 7 तत्वों में अपन ने निर्जरा पढ़ी थी ना। निर्जरा में क्या था? एक देश घिरना, यहाँ पे भी वही निर्जरा है, कर्मों का एक देश घिरना, उसे निर्जरा कहते हैं। तो निर्जरा, ये अपन ने समझ लिया निर्जरा क्या है, इससे क्या होता है, मतलब इसको कैसे प्राप्त करना है, इसकी कैसी भावना भानी है। तो संवर में आत्मा के आश्रय से कर्मों का एक देश घिरना, उसे निर्जरा कहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो इससे लोक शिखर पर वास होगा। शिखर मतलब आपको पता होगा, जैसे कोई मंदिर का शिखर होता है, जो मंदिर की जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, मंदिर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको
मंदिर का शिखर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोक का शिखर है। लोक के सबसे ऊंचाई में तो अपना सिद्धालय है, और निर्जरा से अपन सिद्धालय में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सिद्धालय में। लोक शिखर पर वास होगा, अर्थात सिद्धालय में वास होगा। इस ऐसी भावना भाना ही निर्जरा भावना है। अब है अपनी लोक भावना। लोक के शिखर पर ही मोक्ष है, और अब अपनी अगली भावना ही लोक है। तो लोक भावना का जो छंद है वो है लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी। ये है लोक भावना का छंद। अब लोक भावना का अपन ने छंद देख लिया, तो अपन अब लोक का मतलब समझते हैं। लोक अर्थात अपन ने बहुत बार पढ़ा होगा, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। समूह अर्थात ग्रुप ऐसे मिल गए, है ना। जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई, तो उसमें 11 खिलाड़ियों की टीम होती है ना, उनका ग्रुप होता है। उसी प्रकार इन 6 द्रव्यों का जो समूह है उससे ही लोक कहते हैं। जैसे जो अपन ये 11 खिलाड़ी का एक ग्रुप है उसे टीम कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। और 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन सभी में से मैं जीव द्रव्य हूं। ऐसी भावना भाना ही, ऐसा बारंबार चिंतन करना ही लोक भावना है। तो अब ये लोक भावना के बाद आएगी अपनी सेकेंड लास्ट भावना, जो कि 11वीं भावना है, वो है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना का छंद है कि बोधि आपका भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई, यह व्यवहार कहाई। तो यह है बोधि दुर्लभ भावना का छंद। तो अब बोधि दुर्लभ भावना बोधि दुर्लभ जो शब्द है, ये 2 शब्दों को जोड़कर बना है। कौन से 2 शब्द? वो है बोधि और दुर्लभ। अपन ने छंद में देखा था ना, बोधि आपका भाव है, बोधि दुर्लभ है, तो बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, है ना। तो बोधि और दुर्लभ ये 2 शब्दों से बना है ये बोधि दुर्लभ शब्द। तो बोधि अर्थात ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। तो इसको, ये जो सम्यक ज्ञान है ये जीव का भाव है, इसलिए निश्चय से इसको प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। तो दुर्लभ अर्थात कठिन, मुश्किल। अगर अपन बोधि दुर्लभ का पूरा अर्थ करें तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान जीव का भाव है तो कठिन क्यों है उसको प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को? क्योंकि व्यवहार से बताया गया है दुर्लभ, है ना। निश्चय से कठिन नहीं बताया गया है, निश्चय से कठिन नहीं बताया गया है, और व्यवहार से कठिन बताया गया है। जैसे अपन को चाय बनानी हो, है ना, चाय बनानी हो, उसके लिए अपन को बहुत सारी सामग्रियां लेनी पड़ती है। जैसे गैस चूल्हा है, उसके पास जाओ, उसके ऊपर एक बर्तन रखो, उसमें दूध डालो, उसमें फिर चाय पत्ती डालो,
फिर शक्कर डालो, फिर उसको मिक्स करने के लिए 1 चम्मच लो। फिर गैस चूल्हा ऑन करो। फिर जब उबल जाएगी तब उसके लिए छानने के लिए छन्नी लगेगी। फिर जिसमें छानेंगे उसके लिए कप लगेगा, तब जाके फिर उसको अपन पी पाएंगे। लेकिन इसमें तो इतनी सारी सामग्रियां लगती है ना, इतनी सारी। ये अपने पास ये सामग्रियां नहीं है, इसलिए अपन को लानी पड़ेंगी। लेकिन जब सम्यक ज्ञान जीव के पास है, जीव का भाव है, तो उसे प्राप्त करना कठिन क्यों होगा? इसीलिए निश्चय से उसको कठिन नहीं बताया गया और व्यवहार से कठिन बताया गया है। तो ऐसा बारंबार चिंतन करना ही बुद्धि दुर्लभ भावना है। अब है अपनी 12 भावनाओं की सबसे आखिरी भावना है, जो कि है अपनी धर्म भावना। धर्म भावना का छंद है, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमा धिक रतन त्रय या में गर्भित जानी। तो ये है धर्म भावना का छंद। ऐसे धर्म का मतलब है वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। और अपन सब भी तो एक वस्तु ही है ना। वस्तु अर्थात कौन सी वस्तु? जीव वस्तु। अपन सब भी तो एक जीव वस्तु ही है ना। तो ये जो जीव वस्तु है, ये कैसा है? ये चेतनमय है, ठीक है। तो इसको ही धर्म भावना नहीं धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म के 2 भेद होते हैं, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। अब आएगा निश्चय धर्म। निश्चय धर्म अर्थात दर्श ज्ञानमय चेतना, अर्थात दर्श अर्थात दर्शन और ज्ञानमय अर्थात जानना। ज्ञानमय अर्थात ज्ञानमय, चेतना अर्थात चेतन। तो दर्शन अर्थात देखना, ज्ञानमय अर्थात जानना। और अगर इन दोनों को एक शब्द में कहना है तो आएगा चेतन, क्योंकि चेतन में जानना और देखना दोनों ही आ जाते हैं। इसको ही निश्चय धर्म कहते हैं। अब है व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म अर्थात दया, 10 क्षमादिक धर्म और रत्नत्रय को व्यवहार धर्म कहते हैं। और ऐसी भावना ही धर्म भावना है। तो अपन ने अभी ये 12 भावना समझ ली है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, है ना, कि अपन ने तत्व परख में आश्रव भावना ली, संवर भावना ली, निर्जरा भावना ली, लेकिन आश्रव के बाद बंध भावना क्यों नहीं ली? निर्जरा के बाद मोक्ष भावना क्यों नहीं ली? क्योंकि जब जो चीज आ रही थी, कर्म आ रहे थे, है ना, तो अपन ने उनको डायरेक्ट बंद कर दिया। अब वो आ ही नहीं पा रहे, नए कर्म आ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए बंद भावना की जरूरत नहीं पड़ी। और अब निर्जरा के बाद मोक्ष भावना की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब अपन निर्जरा भावना को ही बार बार भाते रहेंगे तो फिर एक बार ऐसा समय आएगा जब अपने सारे कर्म झड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर उसी से लोक शिखर पर वास होगा। इसीलिए बंध भावना और मोक्ष भावना नहीं बताई गई। और अपन भी इन सभी भावनाओं का बारंबार चिंतन करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं।
जय जिनेन्द्र।